नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने वृत्त में पार्ट 1 में देखा था कि वृत्त कैसे बनता है, वृत्त के में अलग अलग कैसी कैसी लाइन होती है, उसका क्या क्या नाम होता है। तो आज कुछ और आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे वृत्त में एंगल जैसा क्या होता है, यानी कोण के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कल स्पर्श रेखा में देखा था कोण क्या होता था, आज डायरेक्ट वृत्त में देखेंगे कि कोण कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप देखते हैं कल देखे थे आपने कि इस प्रकार का जो आकृति होता है इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, और इसका एक सेंटर होता है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब आप लाइनिंग के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, उस समय आप देखे होंगे आपको कहा गया होगा कि ये सीधा लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे आपको पूछेगा कि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है। तो जो सीधा लाइन होता है, ठीक है, उस पर 180 डिग्री का लाइन होता है। तो ये 180 ऊपर हुआ तो 180 नीचे भी होता है। ठीक है, इस बात को समझ गए हैं। तो आप देख रहे हैं एक सीधा लाइन जो खींचेंगे तो एक बिंदु के ऊपर नीचे 180 होगा। इसका मतलब दोनों मिलाकर 360 हुआ। तो इसीलिए ध्यान देंगे, आपसे अगर ऐसे एक लाइन खींच देंगे जो सेंटर से जाएगा, उसको डायामीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मतलब व्यास कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यह जो है ओ बिंदु, यह क्या है? वृत्त का केंद्र है। आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं तो ऐसा यहाँ बनेगा। ठीक है, और यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसको आप रट्टा मार लेंगे, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र पर कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अगला बात क्या होगा, आपको ध्यान से देना। आपको हमेशा क्या देखना है, आपको पिक्चर देख देख के ही सवाल को समझना है कि पिक्चर ऐसा आएगा, पिक्चर ही आपको याद रखना। फिर देखते हैं, देखिए एक वृत्त मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह देखिए फिर से ये क्या है, सेंटर से गया है, यह इसका डायमीटर हुआ। अब देखिए इस डायमीटर के द्वारा वृत्त के ये पार्ट रहे चाहे ये पार्ट रहे, कहीं भी एक ट्रायंगल टाइप का बनाएगा, एक कोण बनाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूँ। देखिए ऐसे कोण बना दिया, ये वाला। ठीक है, देख रहे हैं, यह आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यह वाला। ठीक है, या आप दूसरे फिगर में देख लीजिए, ऐसे करके यह सेंटर से गया है। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि वृत्त का जो व्यास होता है, ठीक है, वह अपने परिधि पर जब कोण बनाएगा, ठीक है, तो वह कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। कितना? ये 90 डिग्री का। इसके द्वारा कहीं भी कोण बनाया जाएगा। देखिए इस बिंदु को देखिए। ठीक है, यानी कि व्यास का अंतिम छोर से जो कोण बनाया जाता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वह 90 डिग्री का होगा। यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा आपको याद करना है कि अर्धवृत्त, देखिए आधा वृत्त हो गया। इसमें किताबी भाषा में लैंग्वेज बोलता है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो वह होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, तो इसका आंसर आप लिखेंगे समकोण। समकोण, अब ब्रैकेट में 90 डिग्री। समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? तो समकोण होता है। ठीक है, तो बात आप समझ रहे हैं, अर्धवृत्त का कोण क्या हुआ? समकोण।
अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आगे चल के मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था, ऐसे एक लाइन था। ठीक है, तो आपने देखा था इधर भी और इधर भी 180 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं कहूंगा इस लाइन पे यहाँ पे जो ये एंगल बनता है वह कितना बनता है, तो आप बोल देंगे कि 180 बनता है। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज आपको और भी याद रखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा गया कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण। ठीक है, और पूरा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण होता है, 360। इतना बात आप देखे हैं। अब आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कोण कितना होता है, तब आप बोलेंगे 180। नहीं, ये जो था 90 डिग्री अर्धवृत्त के परिधि पर का कोण है। ठीक है, लेकिन किताबी भाषा में सीधे सीधे लिख देता अर्धवृत्त का कोण क्या है। जब अर्धवृत्त का कोण की बात करें तो 90 आपको मारना है, समकोण मारना, जब तक कि क्वेश्चन में केंद्र की बात न रहे। ठीक है, तो इसी को क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं। यहाँ पे अगर इसी में लिख दिया जाए अर्धवृत्त के केंद्र पर का कोण, तब इसका आंसर होगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए पूरा वृत्त, यहाँ खाली वृत्त लिखा, वृत्त के केंद्र पर कितना, तो 360 डिग्री। अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना, तो आपका 180 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, सिर्फ कोण ऐसा पूछे, केंद्र की बात ना करे। ठीक है, वास्तव में इस लाइन में लगाना चाहिए परिधि पर का, लेकिन ये ट्रेंड चला हुआ परिधि नहीं लगाता। आपको समझ जाना है कि अर्धवृत्त की बात करा तो यह परिधि की बात करेगा तो समकोण ठीक है। जब तक वह केंद्र नहीं बोलेगा तब तक आप 180 नहीं मारेंगे। तो इस बात को समझ गए। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए, आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर का ही खेला है, पिक्चर आपको सीखना है। ध्यान से देखिए, एक पिक्चर यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है देखने में। ठीक है, तो ये पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यह इसका सेंटर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ऐसे और ऐसे खींच दिया हूं। ठीक है, तो ये समझ गए हैं। अब देखिए इसको ऐसे मिलाता हूं, इसको ऐसे मिलाता हूं। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे होंगे, ये पिक्चर में बिल्कुल समानता है। सिर्फ क्या है कि यहाँ पर इसमें यही जो दो लाइन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल सीधा था और यही लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मतलब नीचे की ओर धंस गया। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। तो कंडीशन, कोण का कंडीशन एकदम वही का वही होगा। आप देख रहे हैं यहाँ 90 है, यहाँ 180, इसका मतलब जो यहाँ पर कोण होगा उसका यहाँ पर जो होगा वह डबल होगा। यानी कि यह जो कोण होगा, यह कोण होगा, यह ऊपर जितना होगा इसका यहाँ पे डबल होगा। यह आपको याद करना है। ठीक है, ये बात समझ गए हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वृत्त के एक ही तरफ का जो कोण होता है, ठीक है, उसमें केंद्र पर का आधा होता है। यानी यह वाला ऊपर वाला कोण जितना होगा यहाँ पे डबल होगा। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर आपको लिखा जाए कि यह x डिग्री है तो यह कितना होगा, 2x डिग्री होगा। इस फोटो को आप समझ लीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान दे लीजिए, ऐसा आपके सामने सवाल आ सकता है। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे, अभी आप सीख लिए ये बात। ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल होगा। आप ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या दिखा गया है कि आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन क्या है, एक प्रकार का जीवा टाइप का क्रिएट करता है। नहीं, ठीक है, ये आप पीछे पढ़े हैं कि व्यास भी एक प्रकार का जीवा है। ठीक है, तो आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे डाले यह भी 90, यहाँ से यहाँ डाले यह भी 90। तो इसमें अगला जो फोटो क्रिएट होता है, अलग प्रकार का जो इमेज बनता है, उसको आप ध्यान से देखिए। मैं इसको नीचे वाला को मिटा दूं, ठीक है, तब आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो इसमें अब आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। एक इमेज ऐसे आपको दिख रहा है, देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से जब मैं ऐसे एक लाइन खींचा हूं, यह क्या बन गया, एक जीवा बन गया। ठीक है, इसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ए बी। ठीक है, तो देखिए इससे हुआ क्या, ये जो जीवा है, ये जो जीवा है वृत्त को दो पार्ट में बांट दिया है। वृत्त को कितना, दो पार्ट में बांट दिया है।
इस जीवा द्वारा अब जो भी कोण बनेगा, जैसे यहाँ यह भी एक जीवा होता है, नहीं व्यास भी एक प्रकार का जीवा हो गया, तो देखिए इस जीवा द्वारा ये कोण दो बना, आप चाहे जितना बना सकते हैं, कितना भी, वो सभी 90 होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ इस जीवा द्वारा यानी कि वृत्त में किसी भी जीवा द्वारा एक ही खंड में जो कोण बनते हैं वो कोण हमेशा इक्वल होता है। यानी कि आप सीधा सीधा इमेज याद रखिए, अगर इससे आपको ऐसे एंगल बन रहा है, यहां पर एक एंगल बन रहा है, इसमें सटा हुआ, ठीक है, फिर आप देख रहे हैं यहां से ऐसे एंगल बन रहा, फिर आप देख सकते हैं यहां से ऐसे एंगल बन रहा, तो आप देखिए 1 2 3 है, 4 है, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कैसा भी रहे, ठीक है, एक ही तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ से ए बी से यह वृत्त 2 पार्ट में बट गया, इधर बड़ा पार्ट है, इधर छोटा, तो एक ही तरफ कितना भी एंगल होगा वह सभी बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x डिग्री होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ चुके हैं, आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा दिया हूँ, आपको दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। आपने शुरू में पढ़ा ये है वृत्त, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री का कोण होता है, ये समझ गए हैं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना कोण होगा, वह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यह समझ गए हैं, तो इसी का यह फोटो था। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि अगला जो चित्र पढ़े हैं, अगला फोटो पढ़े हैं, यानी कि किसी भी यह जो जीवा द्वारा जो कोण बनाया जाता है, ठीक है, केंद्र पर का जितना कोण, देखिए इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। देखिए यह एक जीवा हो गया, यानी कि ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर जो बना कोण, ठीक है, और उसी खंड में बना गया कोण क्या क्या होता है, उसका दुगुना होता है। देखिए इसी के द्वारा यह भी कोण बनाया गया, इसी द्वारा सेंटर पे कोण बनाया गया, तो यह x है, यह 2x यानी डबल होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए, यानी कि सीधा सीधा ऐसा आपको फिगर दे दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ दिया जाएगा, यहाँ वाला पूछा जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ वाला पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, अब उसी फोटो को फिर जब आगे बढ़ाए हैं तो आप देख रहे हैं कि एक जीवा द्वारा एक ही खंड में जो कोण बन रहा है वह सब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं। एक बात और समझ लीजिए इसमें क्या होता है। ठीक है, एक बात अब जीवा के द्वारा, ठीक है, कोण की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अब लेंथ की थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, तो एक वृत्त ये हो गया, दिख रहा है आपको, देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो एक वृत्त ये हो गया, तो अब आप देखिए ये इसका सेंटर हो गया, मैं एक जीवा डाल देता हूं यहां से, ये जीवा, इसका नाम मैं धरता A, इसका नाम B। अब देखिए एक प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि ये सब अभी आप पढ़ रहे हैं कि वृत्त का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, यानी सर्किल में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये आप पढ़ लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जब आप यहां से ऐसे करके डालिएगा और ये लंब डालिएगा, 90 डिग्री का डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं P रख देता हूं। ठीक है, तो देखिए ये O से, O सेंटर है, O से AB पर OP लंब डाल दिए हैं, तो इस स्थिति में एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका अर्थ हुआ कि AP बराबर क्या हो गया, PB। यहाँ पे मैं लिख देता हूं AP बराबर PB, यह आप याद कर लेंगे। इतना बात समझ गए। ठीक है, एक और कंडीशन देखते हैं, अगला कंडीशन क्या होता है वह ध्यान से देखिएगा, सब देखिए आपको एकदम रिलेटेड जैसा मिलेगा। ठीक है, तो एक देखिए ऐसे ये हो गया, और यह आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ठीक है, यह आपका हो गया स्पर्श रेखा। अब देखिए यहाँ से यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ऐसा बन गया है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो एंगल होता है, देखिए लास्ट यानी स्पर्श रेखा को स्पर्श करना चाहिए, यह जो एंगल होता है इसके सामने का एंगल, यह दोनों आपस में बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर x होगा तो यह भी, यह पूरा, देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा, आपको ये
ट्रायंगल के ये जो सर्किल इसके अंदर ही नहीं, इसके पूरा बाहर यानी स्पर्श रेखा को टच करना चाहिए, यह भी आपका एक्स होगा। ठीक है, यह आपको देखना है। इसमें आपको सिर्फ फोटो देखना है, ऐसा फिगर आपको देके यहाँ वाला एंगल दे देगा, ये वाला एंगल पूछ देगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इधर जो होगा इसके सामने होगा, अगर इधर का कोई बात करेगा, इधर का कोई बात करेगा, अगर यहाँ पे y है तो ई वाला हो जाएगा आपका y। ठीक है, यानी इधर वाला इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एंगल से जो संबंधित क्वेश्चन था, इस बात को आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सर्किल में और भी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, किस पर सवाल आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो आप देखिए, एक तो ये सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें से होगा क्या, देखिए एक लाइन ऐसे कटेगा जिसका नाम ए है, बी है, और एक लाइन ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, सी है और डी है, और जहाँ पे कटा है इसका नाम देखिए मैं बोल देता हूँ पी। ठीक है, तो देखिए इस पर आपको सवाल आएगा, ऐसे आप इमेज देखेंगे, ऐसा इमेज दिया रहेगा। इसमें से देखिए 4 पार्ट है, ए पी है, पी बी है, सी पी है और पी डी है। 4 पार्ट है, 4 में से 3 पार्ट दिया रहेगा। आपको किसी एक पार्ट के बारे में पूछा रहेगा, लेंथ उसका कितना होता है। ये कंडीशन आपको देखना है और जवाब देना है। तो आपको देखिए याद करने का कितना आसान तरीका है। इसमें होता क्या है, आप ध्यान से देखिए। इसका कंडीशन होता है P के साथ आपका A होगा और गुना फिर P के साथ आपका B होगा, यानी कि PA इंटू PB बराबर आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा PC यानी C और गुना D। तो मैं कलम बदलने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, यहां पर होगा PC गुना PD। तो ध्यान दीजिए, आपने क्या देखा, इसका कितना आसान सा तरीका है। इसमें 4 पॉइंट दिख रहा है, ए बी सी डी, और इसका जो कंडीशन होता है कि इक्वल होने का, इसमें क्या होता है, ये बीच वाला यानी जहां पे कटता है, ठीक है, वो पी जो है चारों के साथ है, पी के साथ ए, पी के साथ बी, ठीक है, फिर पी के साथ सी, पी के साथ डी, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ गए। इसमें देखिए एक और कंडीशन ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं। तो एक ऐसे हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये P अंदर में था, अब क्या हो जाएगा, P एक बाहर में आ जाएगा, यानी कि एक ऐसे होगा फिर एक ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका जो होगा वह P होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें आप A दे सकते हैं, यहाँ पे B दे दीजिए, यहाँ पे C दे दीजिए, यहाँ पे D दे दीजिए। ठीक है, समझ गए हैं। तो इसमें भी अब क्या होगा, फिर से वही होगा PA इंटू PB, फिर होगा PC इंटू, तो C यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भी क्या कंडीशन होगा, ऐसा आपको इमेज दिख जाएगा। इसमें भी आपका क्या होगा, PA गुना PB बराबर आपका हो जाएगा PC गुना PB। देख लिए, आप देख रहे हैं, यानी कि जहां पे कटिंग पॉइंट होता है, जहां पे एक दूसरे को टच करता है, वह जो बिंदु होता है, इस चारों बिंदु के साथ क्या होता है, गुना होता है और बाद में इक्वल होता है। यानी कि PA गुना PB बराबर, हर जगह वही बात होता है, खाली फोटो को ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन जो आपका होता है वह क्या होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन आपका क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पे P दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर मैं T दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए इस स्थिति में सेम ऐसा ही फोटो है, लेकिन हुआ क्या है इसमें कि एक बिंदु कम गया है, नहीं
एक बिंदु कम गया, कहने का मतलब क्या हुआ, सेम कंडीशन होगा, लेकिन अब क्या होगा, एक चौथे के लिए इस तीसरा को ही आपको चौथा मानना पड़ेगा, नहीं तीसरा को ही आप चौथा मानिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, आप अगर यहां से शुरू करते हैं तो पीटी होगा और फिर दूसरे के लिए पीटी, जैसे इसमें पीसी होता था पीडी होता था, तो ऐसे ही पीडी अगर लिखेंगे तो दोबारा फिर सी के जगह पे फिर टी है, क्योंकि ये लाइन आगे नहीं बढ़ा, ऐसा फोटो बनाया हुआ है, इसमें ऐसा कंडीशन होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा पीटी इंटू हो जाएगा पीटी, ठीक है। तो पीटी इंटू जो पीटी लिखिएगा, इसका मतलब हुआ पीटी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, पीटी का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर बराबर, अब इसमें होगा पी ए गुना पी बी। ये समझ गए हैं। देखिए तीनों एक ही जैसा है, इसीलिए आपको एक साथ बताया गया है। इस पर आपके सामने सवाल आएगा तो आप सवाल बनाइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। हाल क्या है दिनों का न पूछो सनम, गिर के तेरा संभलना गजब ढा गया। हाल क्या है दिनों का न पूछो सनम, यूं तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। अगला प्रॉपर्टी जो आपका क्या है वह देखते हैं। वह प्रॉपर्टी जो है आपका है उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। मैं हेडिंग लगा देता हूं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। अब आप उभयनिष्ठ को समझें कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा होता है कि कम से कम दो पीस ऐसा होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब वृत्त और स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ की बात करेगा तो दो वृत्त देखा, उसमें से कहेगा कि कितनी वृत्त, दो वृत्त जब एक साथ है तो उसमें से कितनी स्पर्श रेखा जो होगी उभयनिष्ठ होगी। तो यह डिपेंड करता है कि दो वृत्त एक साथ किस प्रकार से है, ठीक है। तो पहला प्रकार आपका है, ध्यान से आप देखिएगा, पहला प्रकार आपका है कि दो वृत्त क्या होगा, एक दूसरे के अंदर जब होगा, ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए एक वृत्त आपका ऐसे है और इसी के अंदर एक दूसरा वृत्त है, ठीक है, इसी के अंदर एक दूसरा वृत्त है। तो इस स्थिति में, ठीक है, इसको बोलते हैं कि जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर स्थित हो तो इसमें से स्पर्श रेखा जो उभयनिष्ठ होगा इसकी संख्या कितनी होगी, तो एक भी नहीं होगी। आप स्पर्श रेखा खींचिए, अगर इसमें खींचेगा तो इसको टच नहीं करेगा, इसमें खींचेगा तो इसको टच नहीं करेगा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श संख्या रेखा जो होगा की संख्या 0 होगी। यानी कि इस स्थिति में आपका जो होगा संख्या बराबर 0, माने एक भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए हैं। अब अगला स्थिति क्या हो सकता है, आप स्थिति को देखते रहिए, ठीक है। अगला स्थिति आपका जो 2 नंबर होगा वह क्या होगा, अब देखिए वृत्त थोड़ा सा खिसकेगा, मतलब कि आप ध्यान से देखिए ऐसी स्थिति में होगा, ऐसा स्थिति होगा, और दूसरा जो वृत्त होगा वह कैसा होगा, वह देखिए ऐसा स्थिति में, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में इसको कहा जाता है एक वृत्त दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहा। तो इसमें क्या हो, एक वृत्त दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अगर आप इसमें स्पर्श रेखा खींचिएगा अगर ऐसे करके, ठीक है, तो देखिए एक स्पर्श रेखा ऐसा है जो दोनों वृत्त को टच कर रहा है। इस स्थिति में इसका जो संख्या होगा वह होगा 1, ठीक है, ये समझ गए हैं। यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। इस बात को समझ गए। अगला कंडीशन अब क्या होगा, अब देखिए जैसे आपने यहाँ से देखा, अब धीरे धीरे ये जो अंदर वाला वृत्त है थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अगला कंडीशन आपका कैसे होगा, कंडीशन नंबर 3, उसको देखिए। कंडीशन नंबर 3 जो आपका होगा वह क्या होगा, वह देखिए
ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आ गया लास्ट में, अब थोड़ा सा बाहर जाएगा नहीं, तो अब दूसरा कंडीशन ऐसे होगा, दूसरा वृत्त आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यही स्पर्श रेखा दोनों को टच करेगा, आप ऐसे खींच दीजिए, देखिए यह भी इसका स्पर्श रेखा, यह इसका स्पर्श रेखा, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तीसरे कंडीशन में जो संख्या आया उभयनिष्ठ का वह कितना आया, आपका 2 आया। संख्या आपका कितना आ गया, 2 आ गया। समझ गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले स्थिति पे, ठीक है। अगला स्थिति आपका क्या है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, स्थिति नंबर 4, ठीक है। स्थिति नंबर 4 क्या होगा उसको आप ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या हुआ, बाहर चला गया, अब थोड़ा सा और हटेगा, थोड़ा सा और हटेगा तो क्या होगा, यह ऐसा होगा। ध्यान से आप देखिएगा, देखिए एक ऐसा होगा और एक जो और बाहर जाएगा एक ऐसा हो जाएगा, यह स्थिति हो गया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, या सिर्फ स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यानी कि यह जो है यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उभयनिष्ठ। तो इसमें क्या होगा, देखिए एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, और एक आप यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना हुआ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे संख्या बराबर है आपका 3। आपको दिखाई दे रहा है, देखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अगला अब कंडीशन क्या होगा, देखिए आप शुरू से देख रहे थे, ठीक है। एक और कंडीशन देखिए, शुरू से क्या हो रहा, पहले अंदर में था, फिर बाहर में टच किया, यहाँ पे अंदर में टच किया, फिर एक दूसरे से बाहर चला गया, फिर बाहर से टच किया। अब क्या होगा, धीरे धीरे और हटेगा। तो अब दोनों वृत्त क्या होगा, एक दूसरे को और हट जाएगा। देखिए ऐसे हो गया और दूसरा वृत्त पूरा हट गया है, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं कि एक वृत्त दूसरे से बिल्कुल अलग अलग कुछ दूरी पर है, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो आप बोल सकते हैं, देखिए एक तो ऐसे खींच सकते हैं, एक तो आप ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। एक आप ऐसे खींच सकते हैं, एक आप ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। ये सब स्पर्श रेखा हो गया। तो आप गिन सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे एक ऐसे, कितना हो गया, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। तो इसमें आपका संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 4। यानी कि आप एक बार रिव्यू कर लीजिए फिर से शुरू से, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ओके। तो देखिए फिर से आपको एक बार बताता हूं कि आपने क्या पढ़ा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में क्या पढ़ा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको बताना है। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कम से कम 2 वृत्त होना चाहिए, उस पर एक लाइन खींचेंगे तो दोनों को टच करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक कंडीशन ये है, इसमें 2 वृत्त है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एक वृत्त एक दूसरे के अंदर हो। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपको हो ही नहीं सकता। अगर इस पर खींचेगा तो इसको टच नहीं करेगा, अगर अंदर वाला खींचेगा तो बाहर वाला को टच नहीं करेगा। तो इस स्थिति से स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा की संख्या 0 हो गया, एक भी नहीं होगा, ठीक है। जब अगला कंडीशन होगा, एक वृत्त दूसरे को अंतः स्पर्श करे, यानी कि एक वृत्त बाहर है उसके अंदर एक वृत्त है, फिर भी स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, ठीक है। तो इस स्थिति में आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ऐसा स्पर्श रेखा आ जाएगा जो दोनों को टच करेगा, और दोनों को टच करेगा उसी को तो उभयनिष्ठ रेखा कहते हैं। तो एक इसमें आ गया, ठीक है। ये अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन होगा कि एक 2 वृत्त है एक दूसरे को 2 बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो आप फोटो देख सकते हैं, एक लाइन तो यहाँ खींच सकते हैं, एक लाइन यहाँ खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा उसे ही कहते हैं जो किसी वृत्त को एक और सिर्फ एक बिंदु पे काटे नहीं, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका सिर्फ 2 हो गया संख्या। अगला जो 3 नंबर, ये था 5 नंबर कंडीशन, ठीक है। अगला जो 4 नंबर कंडीशन, वह देखिए कि एक वृत्त 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं एक बिंदु पर। तो ये हो गया
आप स्पर्श रेखा खींचिएगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, यानी कि इस स्थिति में 3 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट 5वां स्थिति जो है वह है कि एक वृत्त दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो। इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है वह एक ऊपर से जो दोनों में, एक नीचे से, एक ऐसे क्रॉस एक ऐसे क्रॉस, यानी कि 4 इसमें खींचे जा सकते हैं। और कोई कंडीशन बनता ही नहीं है कि वृत्त में, 2 वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सके। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इसमें लैंग्वेज में लिखेगा या फोटो बना के देगा, आप इसमें जवाब देंगे कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। तो वृत्त में लगभग प्रॉपर्टी हो गया है, अब और भी कुछ प्रॉपर्टी नहीं बचा है। ठीक है, तब हम देखते हैं, अब सवाल बनाएंगे, वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे कुछ सवाल करेंगे। ओके, तो अब आपके लिए कुछ सवाल लेके आया हूं, उस सवाल को देखिए। सवाल नंबर 1, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो देखिए, जस्ट ही आपको शुरू में वीडियो के शुरू में बताए थे वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है। तो आप तुरंत देख लीजिए वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यही आपको बताया गया है और यही सही है। ठीक है, नंबर सी, समझ गए हैं। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल नंबर 2, वह भी देखिए बिल्कुल हल्का। 2 नंबर, क्या अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए एकदम जस्ट आपको पढ़ाया गया था, जैसे ही 360 पर उसके जस्ट अगला जो बनाए थे वह अर्धवृत्त बनाए थे। नहीं, अर्धवृत्त का कोण आपको बताया गया था। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, माने कि 90 डिग्री होता है। किस ऑप्शन में है, तो देखिए 90 यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 180 भी था, 180 के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। 180 जब बोलता अर्धवृत्त के केंद्र पर, नहीं, तब आपका होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगला देखिए, अगला जो 3 नंबर सवाल है उसको ध्यान से देखते हैं। 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, PQ की लंबाई बताइए। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका सेंटर O है। नहीं, अब क्या हुआ, केंद्र O से जाने वाली रेखा, नहीं क्या है, केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार, यानी कि O से एक रेखा गया है, वह Q पर गया है, ऐसे गया है Q पर। तो इसका जो लेंथ है वह 12 cm है। ठीक है, और स्पर्श रेखा तो ये हो गया। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का नाम P है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वह आपका 5 है और OQ का वैल्यू 12 है। तो देखिए त्रिज्या आपका ये हो जाएगा, नहीं, इसका लेंथ 5 है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कल ऐसा ही सवाल, यानी कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जैसे ही आपको 12-5 दिखे उसका आंसर 13, लेकिन आप ध्यान दीजिए आपको यह भी बताया गया था कि 12-5-13 का जो ट्रिपलेट होता है उसमें 13 जो होता है सबसे बड़ा, वह 90 डिग्री के सामने होना चाहिए कर्ण पे। तो क्या आप देख रहे हैं यह 12 है, 90 के सामने 12 होना चाहिए। यदि यहाँ पे 13 देता तब आपका ट्रिपलेट सही हो जाता, तो इसमें नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा। यह आपको कल ही बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया था। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर होता है, अब बाकी इस दोनों का योगफल। तो इस सवाल का जब सॉल्यूशन करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, 12 का स्क्वायर अकेला होगा क्योंकि कर्ण है, और क्या है, इसका होगा 5 का स्क्वायर प्लस ये होगा PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सॉल्यूशन करें, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये जब इधर आएगा माइनस होगा 25, और इसका स्क्वायर ऐसे हो जाएगा रूट, यानी हो जाएगा PQ। इसका जब सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो यह कितना आएगा आपका, 144 में से 25 घटा लीजिएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 119 आएगा। हाँ, 119 आएगा, और यही इस सवाल का आंसर है। PQ बराबर आपका आ गया रूट 119। किसमें है, रूट 119, ऑप्शन नंबर
डी में है। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ 13 था, यह आपको भटकाने के लिए था। ठीक है, ताकि आप याद किए होंगे। तो समझ गए, चलते हैं आगे। ओके, अगला सवाल नंबर 4 आपका क्या है वो देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, दी गई आकृति में टीपी टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं, कोण पीओक्यू बराबर 110, तो कोण पीटीक्यू बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसके पिछले वीडियो में आपको इस प्रकार की आकृति बना के आपको समझाया गया था कि कहाँ पर कोण कितना होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आप अभी भी देख लीजिए, जब आपको ऐसा फिगर आपको दिखे तब आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री हो रहा है। और इस क्वेश्चन में इसी टी का वैल्यू पूछा। देखिए पी क्यू का मतलब यही कोण हुआ, ये वाला। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ 110 है, यहाँ कितना देंगे तो 180 होगा। इसका मतलब होगा यहाँ पर 70 देंगे तो 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, समझ गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से है, दी गई आकृति में पीएम और पीएन स्पर्श रेखा है, कोण पीओएन 60 डिग्री है, तो ओपीएम बताइए। ठीक है, तो आपको आकृति दिया गया, आकृति ये है, इसमें यहाँ पे 60 दिया हुआ। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको ऐसा आकृति बताया गया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, यहाँ पर जितना इसके ऊपर भी इतना होगा, यहाँ पर भी इसका मतलब 60 होगा। अब अभी तुरंत आप देखें यहाँ पर कि इस गोल पे जितना होता है, यानी 60 60 120 है, इस पूरे पे कितना होगा, इस पूरे पे भी 60 होगा, तब ना 180 होगा। आपको फिर से यह भी बताया गया था कि ऊपर जितना नीचे उतना होगा, तो यानी कि इसके ऊपर 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा, और उसी का वो वैल्यू पूछा। देखिए क्या पूछा है, ओपीएम, तो ओपीएम यानी इस 30 का वैल्यू पूछा है, और 30 इस सवाल में ऑप्शन नंबर। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में फिर वैसा ही है, दी गई आकृति में ओपीए 35 डिग्री, तो कोण एओपी का मान बताए। देखिए इसमें क्या है, आकृति दिया गया है, इसका वैल्यू 35 है, उसने पूछा है एओपी, तो एओपी मतलब इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा जब भी स्पर्श करता है स्पर्श बिंदु पे यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। तो आप जान रहे हैं इस स्थिति में ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, नहीं ये दोनों मिलकर 90 होगा। क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज का जो एंगल होता है तीनों मिला के 180 होता है। यहाँ 35 है, यहाँ कितना रखेंगे, 80 होगा, तो आप इसमें कितना रखिएगा, तो 55 रख दीजिएगा, तब कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 50 30 80, यानी कि 55 इस सवाल का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।